This call is now being recorded. एक मिनट ओके सबको स्क्रीन दिख रही है ओके ठीक है चलो एक बार ऑडियो और स्क्रीन सबको विजिबल है क्या और ऑडियो मेरा क्लियर आ रहा है आर माय वर्ड्स क्लियर ठीक है शैल आई स्टार्ट ओके चलो होप एवरीवन हैज जॉइंड नाउ ठीक है सो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू लेसन न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो हम लोग फिर से बायोलॉजी में आ गए ओके हमने पिछले बार नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था ठीक है वेयर वी वर स्टडीइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेसिकली नाउ वी हैव कम बैक टू बायोलॉजी ओके बायोलॉजी में हमने एडेप्टेशन पढ़ा ठीक है फिर हमने प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा ओके और so there is ओके सो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के बारे में कि उन्हें बेसिकली एनर्जी कहाँ से मिलती है टू सर्वाइव ऑलराइट ठीक है सो फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन एनर्जी ओके सो हमें पता है वी ऑल नो दैट we obtain energy basically from intaking food okay and food gives us chemical energy and that is why we are able to survive we are able to do work ठीक है so let's understand first key what is nutrition okay so the process of taking in and using food which takes place in living organism is called nutrition okay जो भी फूड का खाना अंदर लेना फिर जो भी प्रोसेस हो रही है उसे डाइजेशन कहते हैं ओके जो भी प्रोसेस हो रही है उस चीज को उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन ओके न्यूट्रिशन ऑलराइट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन देन व्हाट इज माल न्यूट्रिशन so basically malnutrition is a condition where body does not get enough nutrients it needs okay हम लोग देखेंगे what are nutrients ठीक है so malnutrition is a condition where the body does not get enough nutrients which it needs ठीक है to perform certain activities or to survive ठीक है so what are the ways to prevent malnutrition to eat healthy diet ठीक है टू ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स गिव्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है टू ईट फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स ओके दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके लाइफ प्रोसेसेस यानी क्या डाइजेशन एक्सक्रीशन ठीक है हमारी बॉडी बहुत सारे डिसीजेस से फाइट करती रहती है ठीक है सो वी हैव टू डेवलप एन इम्यून सिस्टम ओके सो बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जस्ट अ मिनट ओके ठीक है सो फॉर ऑल दोज प्रोसेसेस टू हैपन वी रिक्वायर एनर्जी ओके एंड दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड ठीक है so substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs so this is a definition of food what is food food is a substance which is digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body okay so digestion is a complex process okay we will study in detail about digestion in subsequent lectures okay
while assimilation is the process of absorbing minerals. ठीक है, ओके, just a minute. All right, assimilation is a process of absorbing minerals and nutrients. ठीक है, तो डाइजेशन एक बड़ा प्रोसेस है और उसमें उस प्रोसेस में एक छोटा सा प्रोसेस एसिमिलेशन हो जाता है, एंड वी विल सी इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, ओके, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे नीड फॉर न्यूट्रिशन दिया है कि हमें क्यों न्यूट्रिशन लगता है, क्यों न्यूट्रिशन चाहिए, ओके, व्हाई डू वी ईट फूड। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। सो हम लोग काम करते रहते हैं, ओके, दिन भर एक लेबरर है वो काम करते रहता है, ठीक है, एक ऑफिस में बैठा हुआ पर्सन है वो दिमाग सोच के, थिंकिंग में भी एक वर्क ही है, ऑलराइट, थिंकिंग इज अ वर्क। वी स्टूडेंट्स स्टडी, ठीक है, तो स्टडी करते वक्त भी हम लोग कुछ लेबरस काम नहीं कर रहे, फिर भी आपने देखा होगा कि आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी करते करते भी हमें थकान होती है, तो हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वापस एनर्जेटिक फील होता है, ऑलराइट। सो थिंकिंग इज ऑल्सो लाइक डूइंग वर्क, सो टू सप्लाई द एनर्जी required for doing work we require nutrition. Growth and development of the body, तो हमारी ग्रोथ, ठीक है, तो हम लोग अगर फूड कंज्यूम नहीं करेंगे वी विल नॉट ग्रो, वी विल डाई, ठीक है, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से मजबूत और डेवलप होने चाहिए, ठीक है। सो ग्रो फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी रिक्वायर न्यूट्रिशन टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन की हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को कहा जाता है कि जो भी एक्सीडेंट्स के साथ मीट हुए हो तो उन्हें कहा जाता है कि बहुत सारे फ्रूट्स खाओ, ऑलराइट, सो फ्रूट्स ऑफर्स यू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड दोज न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स यू टू रिपेयर दोज डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज, जो भी टिश्यूज एक्सीडेंट की वजह से फटे हुए हैं आपके, तो उन टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ओके, एंड अल्टीमेटली टू फाइट डिसीजेस, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, डेवलप करता है हमारा इम्यून सिस्टम, इट डेवलप्स अवर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। We get several types of nutrients from foodstuffs. Nutrients can be classified into two types. So this classification is according to the requirement of nutrients. Okay. So nutrients एक broad term है. Okay. Nutrients के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. ऑलराइट, हम लोग इस चैप्टर में कुछ चीजें देखेंगे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि कितना न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू आवर बॉडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैंने कहा। सो दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो दिस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक मैटर, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आपने शायद पढ़ा रहेगा या आगे आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड में कि ऑर्गेनिक एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वहां पे आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ये ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन एलिमेंट्स जो है, मेन एलिमेंट कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसके बोल सकते हो आप भाई बहन जैसे, ठीक है। सो मेन एलिमेंट इज कार्बन ओवर हियर, ओके। सो यू मस्ट हैव हर्ड कि कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ, ओके, कार्बन एलिमेंट की वजह से ही हम लोग सब बने। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मेन एलिमेंट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन्स में एक एडिशनल एलिमेंट आता है दैट इज नाइट्रोजन, ओके। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का एक एग्जांपल बताने जाओ तो आपके जो हेयर्स है, उनकी केसेज या है, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओके, एंड प्रोटीन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑलराइट, प्रोटीन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, एंड और हेयर का जो प्रोटीन है, हमारे आपल्या केसांचा जो प्रोटीन है उसे हम कहते हैं कि केराटिन, ऑलराइट, यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ
केराटिन. सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जस्ट. कार्बोहाइड्रेट्स का एक एग्जांपल बताने जाऊ तो शुगर, ग्लुकोज. ओके, आप साखर खाल्ली असेल तर इट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, एंड फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ये फैट्स जो है वो बेसिकली हमारी चर्बी जो है वो बढ़ाते हैं. So these are macronutrients. Okay, these carbohydrates, proteins and fats are required in large quantities. हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं. Please repeat. What should I repeat, Gaurav? Specifically tell me what should I repeat. ठीक है. And minerals and vitamins are required in very small quantity and they are called as micronutrients. Okay. So मिनरल्स मतलब आपके कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट्स अगर आपने पढ़े होंगे. ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये इसके जो कंपाउंड्स है वो मिनरल्स बनाते हैं. ऑलराइट. एंड विटामिन्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं. दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं. बेसिकली मैंने कहा. ठीक है. तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स है. ओके, अपने एटम्स के बारे में पढ़ा रहेगा तो ये एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑलराइट. तो ये तीन एटम्स से या आप कह सकते हैं ये तीन एलिमेंट्स से कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड. इसका एग्जाम्पल है शुगर, ग्लूकोज. हम लोग ग्लूकोज आगे देखेंगे क्या है. शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ऑलराइट. ठीक है. इज इट क्लियर ना. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और हमने ये एडेप्टेशन लेसन में भी पढ़ा था. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. ऑलराइट, उस सीटी का जो आवाज है वो इग्नोर कर देना. ठीक है, खाना बन रहा है. सॉरी लेट बिकॉज ऑफ इश्यू इन लैपटॉप. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. So some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. Okay, so basically most of the plants are producing their own food by autotrophic nutrition way. All right. And heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotrophic nutrition. तो मोस्टली कार्निवरस हम कह सकते हैं, कार्निवरस. और कार्निवरस एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. एंड देयर आर एज वेल एज देयर आर सम प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स. ठीक है, फॉर देयर न्यूट्रिशन. ओके, इसके बारे में भी पढ़ा हम लोग. इससे पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. वापस ये लेसन में भी पढ़ेंगे. सो हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. सो पहले तो हम लोग इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ प्लांट्स अक्वायर न्यूट्रिशंस. ओके, न्यूट्रिएंट्स, हाउ प्लांट्स अक्वायर न्यूट्रिएंट्स. फिर एनिमल्स के बारे में देखेंगे. ओके, पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो खाना बनाते हैं अपने लिए, कैसे वो खाना कंज्यूम करते हैं. फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो प्लांट्स में पहले उनका जो वे है फूड कंज्यूम करने का. ओके, अकॉर्डिंग टू द वे द प्लांट्स कंज्यूम फूड, the first classification is autotrophic plants. Okay, autotrophic plants, they produce their own food. They do not depend on any other plant or animals for their survival. ठीक है. So plants also need food for their growth. Okay, हमारे जैसे प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एक नया टर्म, क्लोरोफिल. ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ओके, और ये
पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड with the help of sunlight, chlorophyll, as well as water and nutrients and carbon dioxide is known as photosynthesis. Photosynthesis. Okay. Let's first understand what this chlorophyll, the new term, means. ठीक है. So chlorophyll is a pigment. ठीक है. I will tell you what pigment is. Chlorophyll is a pigment which is found in chloroplast. Okay. You can write this down. Chlorophyll is a pigment which is found in chloroplast. Now, what is this chloroplast? So, chloroplast is an organelle in plant cell. Okay. आपने मे बी सेल्स के बारे में पढ़ा होगा. सेल्स आर द यूनिट ऑफ लाइफ वी से. ठीक है. वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स. ओके. और ये सेल के कॉम्बिनेशन से ही हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है. ठीक है. सो ये सेल का एक ऑर्गेनल. ठीक है. आपके बॉडी के जैसे ऑर्गन्स है, हाथ, पैर, ठीक है, आपका हेड, सिर, आपके आंखें, वैसे ही सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, उसे हम ऑर्गेनल कहते हैं. मैं कमेंट बॉक्स में ये वर्ड डाल देता हूँ, ऑर्गेनल. ठीक है. सो बहुत सारे ऑर्गेनल में से क्लोरोप्लास्ट is one organelle of the cell, and in this chloroplast chlorophyll is present. Okay. So chlorophyll is a pigment found in chloroplast, and chloroplast is the organelle of the plant cell. Okay. And what are pigments? So pigments are nothing but this coloring material. Okay. Due to which pigments are nothing but coloring material due to which the plant show its green color. ठीक है. तो ये पिगमेंट्स की वजह से ही ग्रीन कलर आता है. ऑल राइट. सो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. ओके. सो यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिए. सो ऐसे चीज को ये आप देखोगे तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन. ओके. ये कुछ एलिमेंट्स है और इनके जो नीचे आपने जो सी लेटर दिख रहा है, ओ लेटर दिख रहा है, ये केमिकल फॉर्मूले कहते हैं. सो इट इज वेरी क्लियर. ओके. सो ये लेटर्स को केमिकल फॉर्मूले कहते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं. CO2. वाटर को H2O से. फूड यानी ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6. तो ये नंबर जो है ना, इसका मतलब कितने एटम्स है. ओके. ये पूरा मिला के होता है कंपाउंड C6H12O6. ये पूरा मिला के हो गया कंपाउंड. ओके. और ये कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम है, तो इधर नंबर जो दिया है वो 6. तो 6 कार्बन के एटम है. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6. तो ये पूरे कंपाउंड को बनाने के लिए 6 कार्बन के एटम. मुझे ग्लूकोज अगर बनाना है, ग्लूकोज का कंपाउंड है, तो 6 कार्बन के एटम लगेंगे, 12 हाइड्रोजन लगेंगे और 6 ऑक्सीजन लगेंगे. ओके. तो C6H12O6 दिस टुगेदर मेक्स ग्लूकोज एंड देन दिस इज ऑक्सीजन. ओके. So this is the chemical reaction. All right. The left side are known as reactants. Reactants get converted into products. These are known as product. Okay. With the help of what? Sunlight and chlorophyll. Okay. तो ये reaction आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करने बोलो तो आप ये पैराग्राफ लिख लेना. ओके. अपने वर्ड्स में बना लेना, पॉइंट वाइज लिखना, और लास्ट में ये केमिकल रिएक्शन लिखना. ठीक है. फुल मार्क्स मिल जाएंगे. Alright, very important this reaction is. Okay. So plants convert light energy into chemical energy and store it in the form of food. Okay. Waters, minerals and salts are absorbed by roots from the soil. The stem transports them up to the leaves. Okay, we will stop. Okay. Okay, we will continue now. So water, minerals and salts are absorbed by roots from the soil. ओके. तो सॉइल रूट्स का काम क्या होता है? एक तो इट गिव्स अ फर्म स्ट्रक्चर टू द प्लांट, एंड सेकेंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट.
फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। जो सॉइल में जो भी वाटर, जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। एंड सॉल्ट्स, सॉल्ट्स आर अगेन सोडियम और कैल्शियम से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसे सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स देम अप टू द लीव्स। तो ये सब चीजें, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स को स्टेम क्या करता है, लीव्स को, लीव्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ पाइप, ओके, इट एक्ट्स लाइक अ पाइप। We'll study the transportation system in detail. The leaves have microscopic openings called stomata. तो अगर आपको याद हो, मैंने स्टोमेटा के बारे में फर्स्ट लेसन में ही बताया था कि the microscopic openings which are found on leaf surface is known as stomata. ओके, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का इन्होंने देखो, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सेल के अंदर। सो दिस इज द सेल, ये ग्रे कलर का, और उसके अंदर का ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट नहीं लेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं, these are known as pigments and these whole pigments form chlorophyll. All right, और chlorophyll helps in photosynthesis, ठीक है। So stomata in the which they take in the CO2 from the air. तो मैंने नेचुरल रिसोर्सेज में, एयर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे गैसेस होते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जो 1% मैंने बोला था ना, अदर गैसेस 1%, उसमें से वो 1% में CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, 1% में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस SO2, SO4 बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से प्लांट क्या, वो 1% से क्या करता है, CO2 लेता है। The chloroplasts present in the leaves contain chlorophyll, which absorbs sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. Okay, जैसे बताया मैंने, oxygen is given out in this process. Oxygen is given out in this process. So oxygen plant के कुछ यूज का नहीं होता। ये देखो प्रोडक्ट्स है ये हमारे, C6H12O6, ये प्लांट की जरूरत का चीज है, ठीक है। ग्लूकोज विच इज कंज्यूम्ड फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट विच इज नो यूज ऑफ प्लांट एंड इट इज रिलीज इन एटमोस्फियर, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे यूज का है, फॉर आवर ब्रीदिंग पर्पज। ओके, सो इफ एनीवन आस्क कि हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, कुछ नहीं, हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। ओके, वी हैव टू एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वी गेट बाय प्रोडक्ट एज ऑक्सीजन। ओके, besides leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stems too, as they contain chlorophyll. तो मैंने एक एडेप्टेशन चैप्टर में ही कैक्टस के बारे में बताया था, कैक्टस। सो कैक्टस हैज लीफ बट दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स। तो थॉर्न्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, थॉर्न्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो दे डू नॉट हैव इनफ एरिया टू contain that much of chloroplast which is needed, that much of chlorophyll basically which is needed to do photosynthesis process, ठीक है। तो वो प्लांट सर्वाइव करने के लिए क्या करता है कि पूरे स्टेम्स को क्लोरोफिल लेता है, पूरे स्टेम को। सो दैट्स व्हाई कैक्टस आर ग्रीन इन कलर, उसका जो स्टेम है वो ग्रीन इन कलर होता है। सो सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स टू, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो जो भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है पूरे प्लांट में, वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली वी हैव टेकन अ pumpkin stem and then cut it, okay, and then we have put it into a flask of water, ठीक है। so what we will observe is water going up through the stem, okay, and basically this we enter now into transportation system of plants, okay। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कि रूट से पानी, रूट से मिनरल, सॉल्ट एंड पानी जो है, वाटर जो है, वो ऊपर जाता है, स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स को। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर वेसल्स, ओके। तो हमारे बॉडी में भी जैसे वेन्स और आर्टरीज होते हैं, ओके, विच कैरीज ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। सो प्लांट्स में भी ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, बट यहाँ पे कोई ब्लड नहीं होता, यहाँ पे होता है, देखते क्या होता है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो जाइलम क्या करता है, जो भी सॉइल का जो वाटर है, मिनरल है, सॉल्ट है, ओके,
that is absorbed by roots and through the help of xylem it is carried to the, ठीक है, it is transported to the other parts of the plants, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का जो आप एरो देख रहे हो, ओके, ये जाइलम का मूवमेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन द जाइलम टेक्स प्लेस फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ओके, ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज कंज्यूम्ड और स्टोर्ड। सो फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में, देखो फूड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, लीव्स में प्रोड्यूस होगा, व्हाई, बिकॉज लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल, ऑलराइट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव कर रहा है, तो फूड प्रोड्यूस, ग्लूकोज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन से, वो प्रोड्यूस कहाँ होगा, लीफ में होगा। तो लीफ में से बाकी के भी प्लांट्स के ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट, उनको भी ग्रो करना है, उनको भी अपना काम करना है, वर्क करना है, फंक्शन करना है। तो क्या फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, whatever the food is produced, phloem transports that food to other parts of the plant, ठीक है। तो ये जो पर्पल, सॉरी, पिंक कलर का जो ये देख रहे हो एरोस, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम, ऑलराइट। और अगर सेक्शन हम लोग स्टेम का सेक्शन, मतलब स्टेम को कट कर दे, राइट, सो वी विल फाइंड दैट और वी विल ऑब्जर्व दैट जो भी इनर पार्ट है दैट इज जाइलम, जो भी इनर पार्ट है दैट इज जाइलम एंड द आउटर पार्ट इज फ्लोएम, ओके। सो हमेशा याद रखना, द आउटर पार्ट इज ऑलवेज फ्लोएम एंड द इनर पार्ट इज जाइलम, ओके, लिख लेना। So though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. तो इनका कुछ अलग से, जैसे हमारा digestive and excretory system अलग से है, plants do not have any different digestive or excretory system. What is chemosynthesis? They are asking which plants produce their food by chemosynthesis. So एक होता है photosynthesis, okay, और दूसरा होता है chemosynthesis. These both comes into autotrophic plants only because here the plants do not depend on any other plants, they produce their food by their own. So photosynthesis में sunlight का help होता है, chemosynthesis में दूसरे inorganic chemicals का help होता है। बेसिकली आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलराइट, लेकिन मैं एक डेफिनेशंस बताता हूँ, बस उसे लिख लेना, ठीक है। तो chemosynthesis is a process of producing food using inorganic chemicals. Using inorganic chemicals. Chemosynthesis is a process of producing food using inorganic chemicals. Which plants produce their food by chemosynthesis? Okay. Which plants produce their food by chemosynthesis? So the plants which are found in deep oceans. So basically aquatic plants जो deep ocean में एकदम depth में पाए जाते हैं. So these plants produce food by chemosynthesis. Okay. What are different substances excreted by plants? So substance जैसे कि gum, gum, oils, ठीक है। Then oxygen also. Oxygen is a waste product for plant. Okay, oxygen is a waste product for plant. So oxygen. These are some substances which are excreted by. These are some substances which are excreted by plants. तो plants में बहुत सारे chemical reactions होते रहते हैं. यहाँ पे तो एक ही बताया. बहुत सारे chemical reactions होते रहते हैं और क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकलते रहते हैं, ठीक है, विच आर नॉट यूजफुल फॉर प्लांट्स, सो प्लांट्स क्या करते हैं, निकाल देते हैं इन चीजों को, ऑलराइट। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स द डेफिनेशन। विच डेफिनेशन, विल यू प्लीज कमेंट विच डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड, which definition is required? Plants produce carbohydrates by the process of photosynthesis. Carbohydrates, glucose is an example of carbohydrates, ठीक है। So carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen, okay. Proteins are made from carbon, hydrogen, oxygen and an additional element nitrogen, okay. How do plants obtain nitrogen necessary for synthesis of proteins? Let's see कि नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है प्लांट्स में। कीमोसिंथेसिस का डेफिनेशन चाहिए।
So chemosynthesis is a process of producing food using inorganic chemicals. ओके आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई मैं कुछ ज्यादा बता नहीं रहा हूँ. एक डेफिनेशन दे दी है, कीमोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि डीप ओशियन में जो है वो लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती है इतने डेप्थ में ओशियन के. ठीक है, अरे मैंने बता दिया 2-3 बार. ठीक है, किसी ने लिख लिया रहेगा तो कमेंट में ये टाइप कर लो. ओके, और व्हाट आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस? ऑयल गम ऑयल एंड ऑक्सीजन. ओके, कुछ substances है which are excreted by plants. All right, why they are excreted? Because they are not any use of plants. ठीक है, कुछ यूज नहीं होता है plants को. So air contains gaseous nitrogen. Okay, let's see ki how proteins are made. So for proteins we require nitrogen. Okay, and how do plants obtain nitrogen necessary for synthesis of proteins? Let's see. So air contains gaseous nitrogen. However, plants cannot utilize gaseous nitrogen. It needs to be fixed, that is converted into compound. Fixation of nitrogen occurs by biological and atmospheric methods. So plants को क्या लगता है? Nitrogen लगता है. Why? To make protein. Okay, why? Because proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen as well as nitrogen. तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो समझ गया कि कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. लेट्स सी नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है. तो नाइट्रोजन मैंने बताया था 77% कुछ एयर है वो पूरा नाइट्रोजन से बना है. ठीक है, लेकिन plants cannot use that direct nitrogen for their use. So nitrogen basically it is in the form of N2 gas. Okay, दो नाइट्रोजन एटम मिलके N2 molecules बनाते. So that cannot be used by plants. Okay, so that's why it is converted into compound and then it is used. And then there are two methods to convert nitrogen into compound. Okay, so let's see those two methods. So biological fixation of nitrogen is first one. Okay, biological fixation. Look, there are two different types of microorganisms which can bring this biological nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन समझा आपको क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स. ओके, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ऑलराइट, तो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. एक मिनट यार. हाँ, तो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. ओके, तो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन. Let's see what is first leguminous plant. So leguminous plant is a family of plant. Okay, when I say family of plant, you may have heard कि जो ये lions, leopard, jaguar, they all belong to cat family. Why? Because they all look like cat. ठीक है, उनका फेस सिमिलर होता है, कैट जैसा होता है. आपने सुना रहेगा या फिर आप आगे भी सुनोगे कि दे ऑल लायंस, लेपर्ड्स, कैट, जैगुआर बहुत सारे, दे ऑल बिलोंग टू कैट फैमिली. वैसे ही प्लांट की फैमिली होती है. प्रोसेस प्रोड्यूसिंग. यस, इट्स करेक्ट. ओके, as long as you understand definitions don't matter and try to form definitions in your own words. Okay, ये जो definitions है वो मैंने अपने शब्दों में बनाई थी. ऑलराइट, नेट पे आपको कुछ अलग मिलेगा. So root nodules of legumin, I was talking about plant family. So ऐसे ही फैमिलीज रहते हैं जिसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ओके, तो लेगुमिनस प्लांट्स इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ प्लांट. ओके, इसमें कुछ 16,000 स्पीशीज है. 16,000 स्पीशीज, यू कैन इमेजिन 16,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच बिलोंग टू दिस लेगुमिनस फैमिली. ओके, और इसके मैं दो एग्जांपल बताता हूँ. ग्राउंडनट्स, मूंगफली. ओके, और दूसरा है पीज, मटर.
मराठीमध्ये मटार म्हणतो. तो पीस ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके एग्जांपल. तो उसके रूट्स में जो है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये रूट नोड्यूल्स, व्हाट आर रूट नोड्यूल्स, दिस स्वोलन टाइप्स ऑफ थिंग्स, ओके, विच इज ग्रोन ऑन रूट्स. ये व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ देख रहे हो, दैट इज नोन एज रूट नोड्यूल्स. यस, ग्रीन पीस, वेरी गुड, ग्रीन पीस are leguminous plants, and on those roots of plants there are root nodules. So ये root nodules में rhizobium microorganism होता है. Rhizobium is a microorganism, ठीक है, जो root nodules में leguminous plants के root nodules में पाया जाता है. And these microorganisms absorb atmospheric nitrogen जो कि N2 फॉर्म में है and convert it into its nitrate, a compound. Nitrate is a compound. इसका केमिकल फॉर्मूला कुछ NO3 है, NO3, ओके. तो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद, हाँ, देन प्लांट कैन यूज दिस, ठीक है, देन प्लांट कैन यूज दिस. सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एजोटोबैक्टर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन सॉइल, which is present in soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrates. Okay. So two organisms, microorganisms, इसके नाम ध्यान रख लेना, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर. ऑलराइट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन याद रखने पड़ेंगे. राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर. ओके, ये आपको नहीं है, ओमिटेड है बेसिकली, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन इसमें कुछ है नहीं. देखते कि what happens is, first method is biological fixation, second is atmospheric fixation. उसमें क्या होता है कि as we know कि एयर में नाइट्रोजन होता है. ऑलराइट, so in rainy season lightnings, you must have observed lightnings taking place, right? So because of this lightnings nitrogen and oxygen reacts. Okay, एयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रहते हैं लेकिन ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, बट whenever lightning takes place they react and form nitric oxide and nitrogen dioxide. So ये compounds बना लेते हैं, nitric oxide and nitrogen dioxide. So this nitric oxide and nitrogen dioxide again it gets dissolved in rainwater and it is converted into nitric acid, और इसका chemical formula है HNO3, which is added to soil. Okay, this acid reacts with different minerals in the soil. So minerals, calcium, magnesium, iron, इस सब से react करता है ये nitric acid and then gets converted into salt, their corresponding salt, CaNO3, MgNO3, ये सब example है salts के. So now plant can use this salt for their growth. Okay, ये salt को use करके वो नाइट्रोजन बना सकता है. That was atmospheric fixation. ठीक है, yes I know, very good. So now let's come to second category, symbiotic nutrition. So in some cases two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition. So these plants do not produce their own food. Okay, these plants basically depend on each other to fulfill their needs of nutrition. Okay, and with each other's help they support each other. Alright, this type of nutrition is called symbiotic nutrition. So what is symbiotic nutrition? In symbiotic nutrition, two or more than two different types of plant live together to fulfill their needs of nutrition and support each other for each other's growth. Alright, so some fungi grow around the roots of some other plants. These plants supply nutrients to the fungi. देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं वो लोग कि क्या है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. असल में इसका एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं. तो कुछ फंगा है जो एक प्लांट के रूट के आजू बाजू ग्रो करते हैं. दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई. दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई एंड इन टर्न फंगाई सप्लाइज मिनरल एंड वाटर. सो बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट जो बना रहे, न्यूट्रिएंट्स मतलब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फंगाई को देते हैं. वाई? क्योंकि फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता. फंगाई आपने ग्रीन कलर का नहीं देखा रहेगा कहीं पे भी. सो फंगाई, आई विल कम टू व्हाट इज लाइकन. ओके, सो फंगाई आपने ग्रीन कलर का कोई देखा नहीं होगा बिकॉज दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल. सो एज दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल दे कैनॉट perform photosynthesis process. Okay, so how do they survive? They survive by symbiotic nutrition. ठीक है,
तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस से बना रहे रहेंगे, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी बन रहा है वो फंगाई को देते हैं, और उसके बदले में फंगाई क्या करता है, ने जो भी मिनरल्स एंड वाटर, तो फंगाई व्हाट डज इट डू कि सॉइल में से जो भी मिनरल और जो एयर में से जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्लांट्स बेसिकली मिनरल्स एंड वाटर रूट से भी ले रहा है, और फंगाई भी इसे सपोर्ट कर रहा है, ओके, एंड दैट्स हाउ दे लिव टुगेदर हैप्पीली, ठीक है। दोनों समझ के, एक दूसरे के साथ समझ के रहते हैं आराम से। सम फंगाई एंड एल्गे ऑल्सो लिव टुगेदर, तो हमने यहाँ पे एक प्लांट और फंगाई का देखा, कुछ ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहाँ पे फंगाई एंड एल्गे ऑल्सो लिव टुगेदर, ठीक है। फंगाई और एल्गे भी एक साथ रहते हैं, ऐसे भी कुछ भाईचारा है। सो द फंगाई प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू एल्गे। फंगाई क्या क्या करता है, वाटर एंड मिनरल, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एल्गे को। इन रिटर्न एल्गे क्या प्रोवाइड करता है, एल्गे प्रोवाइड्स फूड टू द फंगाई। अगेन एल्गे कंटेन्स क्लोरोफिल, ओके, okay, algae is a type of plant, algae is a type of plant which do not have leaves and stems like other plants, ठीक है, उनको algae को leaves और stem नहीं रहते, okay, it's just a matter, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, algae is green in color, all right। so lichen, what is lichen, जो भी हमने ये एग्जांपल देखा फंगाई और एल्गे का, वही लाइकन है। सो लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। सो लाइकन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एल्गे एंड फंगाई, ओके। तो ये एल्गे एंड फंगाई जो भी एक साथ रह के, भाईचारा में एक साथ रह के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ में, ये एल्गे प्लस फंगाई दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं लाइकन कहूंगा, ऑलराइट। और ये लाइकन आपने देखा रहेगा कि कुछ जमीन पे भी, मतलब रॉक्स पे भी उगते हैं, रॉक्स पे भी ग्रोथ करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज, बिग बिग ट्रीज, ओके। दिस वाज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जस्ट अ मिनट। ओके, इज इट क्लियर, is it clear till now? We will move towards heterotrophic plants. Okay, cool. So heterotrophic plants do not contain chlorophyll. So if they do not contain chlorophyll, how do they survive? From where do they get food? Let's see. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री? Okay, I don't know whether you have seen it or not, but we have discussed this in plant. We have discussed this in our adaptation lesson. Can you comment the name of that plant? Can you comment? Can anyone comment the name of that plant? Cuscuta. Yes, very good. Drosera. Yes. Drosera nahi basically. No, Venus flytrap. No, 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 no. You are getting confused between insectivorous and heterotrophic. Okay, please don't get confused. Okay, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर, मैंने जो एडेप्टेशन लेसन में बताया था उसे कुस्कुटा, ओके, या डॉडर भी कहा जाता है, DODDER, डॉडर भी कहा जाता है, ओके, यस, डॉडर, ओके। वी विल सी व्हाट इज वीनस फ्लाईट्रैप, देन ड्रॉसेरा, we will see in later, that will clear your confusion, okay। The plant that grow on body of other plants to obtain food are called as parasitic plant. We have studied this, and its example is Loranthus and Cuscuta. Okay, Loranthus and Cuscuta. Due to the absence of chlorophyll, the Cuscuta is completely dependent on the host plant. Okay, तो जो भी प्लांट से न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो प्लांट हो गया होस्ट प्लांट, ओके। और जो कुस्कुटा है जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके साथ, ऑलराइट, दैट इज पैरासिटिक प्लांट। सो कुस्कुटा completely depends on host plant, all right।
Cuscuta for its survival and growth completely depends on host plants for the nutrients. Okay, so hence it is a completely parasitic plants. Now let's talk about Loranthus. Loranthus is not a complete parasitic plant. You can call it as semi-parasitic or partially parasitic plant. So here is a question, why is Loranthus known as a partially parasitic plant? Because see, Loranthus has leaves unlike Cuscuta. So Cuscuta does not have leaves, it has hosterial organs. Okay. चूषक मुळ मी मराठीमध्ये बोललेलो hosterial organs. All right, and they, due to these hosterial organs or hostoria organs, they absorb nutrients from other plants. ठीक है, लेकिन लोरेंथस में क्या होता है कि लोरेंथस में लीव्स होते हैं उसके पास. ओके, उसके पास अपने लीव्स होते हैं. ओके, एंड इट ऑल्सो हैज हॉस्टोरिया ऑर्गन्स. ऑलराइट, तो क्या होता है बेसिकली कि जो लोरेंथस के जो हॉस्टोरिया ऑर्गन्स है, they absorb minerals and water from host plants. Okay, they absorb what? Minerals and water from host plants. Okay, और उसके जो लीव्स है लोरेंथस के, दे प्रोड्यूस फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ऑलराइट, तो लोरेंथस प्लांट कैसा होता है कि इट डज नॉट ग्रो इन सॉइल, इट डज नॉट हैव इट्स रूट्स. ओके, लाइक प्राइमरी रूट के जैसा उसे रूट्स नहीं रहते. इट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स. ओके, इट ग्रोज ऑन अदर प्लांट. यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये तो रॉक पे भी ग्रो करता है. सो इट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स. फॉर एग्जांपल मैंगो या लेमन ट्री पे लोरेंथस दिखता है. ओके, और उसके उसको रूट्स नहीं रहते हैं. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? रूट का फंक्शन क्या है? बेसिकली सपोर्ट करना, प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना. And second function is to absorb water and minerals from the soil. Okay, absorb water and minerals from the soil and then provide it to the other parts of the plants. Loranthus के पास roots नहीं है, so उसे mineral और water कहाँ से मिलेगा? So it depends on other plant for mineral and water. Okay, so that's why it is known as partially parasitic plant. Why? Because it depends on minerals and water for on other plants, and it produces food with the help of its leaves by using photosynthesis process. Okay, so यहाँ पे question है, which part of the Loranthus plant carries out photosynthesis? So leaves, उसके leaves. From where do they obtain minerals and water? So Loranthus has hostorial organs. Okay, and they behave as parasitic plant. Okay, and they absorb minerals and water from the host plants. All right, is it clear? Any doubt? Heterotrophic plants. So we have studied till now autotrophic plants which produce their own food using photosynthesis process. Okay. We have seen transportation system, xylem and phloem. Xylem is used to transport minerals and water. Phloem is used to transport food. Okay. We have studied how nitrogen is been produced or नाइट्रोजन बेसिकली यूज करता है प्लांट कैसे, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है कंपाउंड्स में, एंड दैट कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. ओके, दो मेथड्स है, बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक. ओके, फर्स्ट वी स्टडीड ऑटोट्रॉफिक प्लांट, सेकेंड वी स्टडीड सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, जो two or more plants which depends on each other for the nutrition, example lichen. Then we studied heterotrophic plant, also known as parasitic plants. We then saw why Loranthus is called partially parasitic plant or a semi-parasitic plant. And then we come to insectivorous plants. Insectivorous plants. So ये plant है जो insects को खाते हैं. ये plants है जो insects को खाते हैं. They feed upon insects to obtain nutrients. All right. अब तक हमने प्लांट पढ़े जो अदर प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे थे, कोई एनिमल पे डिपेंड नहीं कर रहा था. अब तक हमने सुना है कि एनिमल्स ईटिंग प्लांट, बट ये प्लांट ईटिंग एन एनिमल, ये थोड़ा सा अनयूजुअल चीज है. सो दीज आर
insectivorous plants which basically feed upon insects which eats insect to obtain nutrients. Screen visible? Yes. Is the audio clear now? No. Yes sir, it is clear. Okay, जिसका भी ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी. Okay, so I was talking about insectivorous. It feeds upon insects to obtain nutrients. These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds. It is very important point. Write this down under the heading insectivorous plant ki insectivorous plants generally grow in soil or water which is deficient in nitrogen compounds. So deficient in nitrogen compounds मतलब कमी होती है. नाइट्रोजन कंपाउंड्स की कमी होती है. They lack in nitrogen compounds. Okay, you left and join again. Okay, is the screen visible to everyone? Yes. Okay, a student is facing problem. ठीक है, आप लेफ्ट करो और ज्वाइन करो वापस. ओके, लेफ्ट करो, ज्वाइन करो. और जो मेरा चैट बॉक्स में मत रहो, साइड में जो स्टूडेंट्स के नाम दिख रहे हैं उसमें मेरा नाम रहेगा, उस पे क्लिक करो. ओके, वहां पे दो नाम रहेंगे जो मैं एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, उस पे क्लिक करो. ठीक है, तो आपको वहां पे स्क्रीन दिखेगी. The plant body of the Drosera burmani has a flower-like appearance. So Drosera burmani. ये है Drosera burmani. It is a plant which has flower-like appearance. It grows close to the ground. Its leaves are attractively pink or red in color with hairs at the margin. तो ये hair like structure जो है दिख रहा है, hair like structure with hairs होता है. So what does this hair contains? Let's see. Droplets of a sticky substance is found at the tips of the hairs. Okay, ये जो hairs के tip पे एक sticky substance. I are there 3 times. Sticky substance होता है. Okay, और ये sticky substance क्या करता है? Attract करता है insects को. ऑलराइट, सो वी स्टडीड इन फ्लावर्स की फ्लावर्स के पेटल्स जो है वो इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओडर एंड बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस, राइट, बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल अपीयरेंस. तो वैसे ही ये ड्रोसेरा बुरमानी क्या करता है कि हेयर पे जो स्टिकी सब्सटेंस है उसके ओडर के वजह से और उसका अपीयरेंस भी फ्लावर जैसा रहता है. ये फ्लावर होता नहीं है लेकिन उसका अपीयरेंस फ्लावर जैसा होता है. सो इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट चकमा खा जाते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स को लगता है कि वो फ्लावर है और वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेकिन इट इज नॉट अ फ्लावर. उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है और ये स्टिकी सब्सटेंस को ये चिपक जाते हैं. बेसिकली दे गेट स्टिक टू दैट स्टिकी सब्सटेंस. ऑलराइट, एंड देन द प्लांट कंज्यूम दोज इंसेक्ट. नाउ व्हाई डू दिस प्लांट्स कंज्यूम द इंसेक्ट्स? ठीक है, बिकॉज it grows in an area where the nitrogen compounds are lacking. The areas which are deficient in nitrogen compounds. So where we can find this plant? We can find these plants where the nitrogen compounds are less. ठीक है, तो मार्शी एरियाज में या वाटर में आपको ऐसे प्लांट मिलेंगे. ऑलराइट, तो हमारे एरिया में तो यहाँ पे नहीं मिलते. मतलब when I talk about Panvel and all, I have not seen these plants over here. ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे कि कहाँ पे मिलते हैं. So its leaves are attractively pink or red in color. Alright. So ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है बेसिकली? तो इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो है वो एरिया में कम होते हैं और जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास अपना प्रोटीन होता है. ऑलराइट, प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स उसके अंदर होते हैं. So plants use this protein compounds which are in the insects, ठीक है, to survive. ठीक है, for their growth. Now ये प्लांट को जो है वो साइंटिस्ट योहानस बर्मन, तो योहानस बर्मन
ने ढूंढा था, ठीक है, इन श्रीलंका इन द ईयर 1737, बहुत पहले की बात है। और उसने पहले फाउंड किया, उसने पहले डिस्कवर किया, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में हमने इस प्लांट को नाम दिया है ड्रोसेरा बुरमान, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस नेम। सो अ स्टूडेंट वाज टॉकिंग अबाउट ड्रोसेरा, ठीक है। होमवर्क विल बी अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम, और प्लीज होमवर्क सबमिट किया कीजिए, बहुत सारे जनों के होमवर्क आते नहीं है, ओके, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स सबमिट देयर होमवर्क, ओके। अब तक आए नहीं है सभी होमवर्क, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटर्नड इट। अभी से मैं रिटर्न करना शुरू कर दूंगा। सैप्रो लास्ट वी विल सी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड देन वी विल एंड, ठीक है। तो प्लांट्स हमारा खत्म हो जाता है। सो प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं, जो भी डेड मैटर है। सो व्हाट डज डेड मैटर कंप्राइज ऑफ? डेड मैटर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो सब रहते हैं डेड मैटर पे भी, ओके। तो जो भी डेड एंड डीकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म है, दे कंसिस्ट और दे कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ओके, एंड दैट इज व्हाट इट फीड्स ऑन, ठीक है। ये वही सब्सटेंस पे, वही ऑर्गेनिक मैटर पे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स फीड करते हैं। सो वे इसके एग्जांपल्स, वेरियस टाइप ऑफ फंगाई लाइक मशरूम्स एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स, ओके। मशरूम एंड ईस्ट इसके एग्जांपल है, ओके, विच बेसिकली ग्रोज ऑन डेड मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड ऑर्गेनिक लिविंग बींग्स एक्चुअली, तो बेसिकली ये प्लांट्स पे जो डेड होते हैं उन पे ग्रो करते हैं। सो इनका प्रोसेस क्या होता है, साइंटिफिकली समझते हैं कि फंगाई सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स on the dead remains to digest or break down the carbon compounds they contain. So whatever the organic matter, okay, which is made up of carbon compounds, ठीक है, whatever they contains, इसे फंगाई डायरेक्टली ले नहीं सकते। सो व्हाट डू दे डू? फंगाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बेसिकली एंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके। आई कैनॉट स्पेसिफिकली से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रहते हैं, ओके। सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरह से कैटलिस्ट, ओके। कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड करता है केमिकल रिएक्शन। सो एंजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं उन कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मैटर को into simpler compounds, ठीक है, which can be digested or absorbed by fungi, all right। the resultant solution is absorbed to obtain nutrients, ठीक है। that was how saprophytic plants survive, okay। और इसके मेन एग्जांपल है फंगाई, आप दे सकते हैं मशरूम, ठीक है। सो कोई डाउट अब तक? वी विल स्टॉप हियर नाउ, ठीक है। वी स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स depending upon the nutrition. Sir, I have doubted. Carbohydrates basically made of, I don't know the word because I forgot the word. Can you please say that? See, carbohydrates are made up of three elements or three atoms, you can say. Okay. These are carbon, hydrogen, and oxygen. Okay. All right. So nutrition में हमने पढ़ा क्या क्या आता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन आते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। और इसका एग्जांपल बताने जाऊँ तो इसका एग्जांपल है शुगर, देन ग्लूकोज, ऑलराइट। यू विल फर्दर स्टडी कि शुगर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिला के शुगर बनता है, ठीक है। अभी के लिए भूल जाओ ये, अभी आपको नहीं समझेगा। ग्लूकोज इज नथिंग बट फूड, ओके। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, समझा? थैंक्स सर, ऑलराइट, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर, किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है? चलो चलो, सब लोग लीव करो, एक एक करके सब लोग लीव करो।
चलो वन बाय वन लीव, बाय, टेक केयर ऑल। चलो लीव करो जल्दी। चलो विलास साबले, कि जो भी नाम है, यू हैव टू लीव द क्लास। एक्सक्यूज मी, आर यू देयर?